गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड न्यू यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Today we will discuss about the spectrum of electromagnetic waves and use and production of these waves. So first of all I am writing electromagnetic spectrum. What do you mean by spectrum? स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्र बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. रेडिएशंस को एक ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. तो यहाँ हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिक्रीजेस. तो स्पेक्ट्रम को याद कैसे करना है? दैट मेथड इज, सेंटर में आप लिखो विजिबल रेडिएशन. सेंटर में क्या लिखोगे? विजिबल रेडिएशन, यानी कि विब ग्योर. यही तो होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो वायलेट से इधर आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट, यूवी. यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रा वायलेट से लेफ्ट में आ जाओगे, दैट इज कॉल्ड एक्स रे. और एक्स रे से लेफ्ट में क्या होगे? दैट इज कॉल्ड गामा रे. विजिबल वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे एंड गामा रे. यहाँ रेड है तो रेड के बाद लिख दो इंफ्रा रेड. इंफ्रा रेड रेडिएशंस. हीट रेडिएशंस भी बोल सकते हैं, हीट रेडिएशंस. इंफ्रारेड, हीट रेडिएशंस. उसके बाद आ जाएगा माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स के बाद आएगा रेडियो वेव्स. माइक्रोवेव्स के बाद क्या आएगा? सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. सुपर हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स SHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स UHF, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, देन HF हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स. ये जो सारी वेव्स मैंने लिखी हैं, दीज आर द रेडियो वेव्स. माइक्रोवेव के बाद लिखेंगे हम रेडियो वेव्स और लास्ट में लिखेंगे हम पावर फ्रीक्वेंसी. ओ फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज की जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड पावर फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द मेथड हाउ कैन यू राइट द स्पेक्ट्रम. एज आई एम मूविंग फ्रॉम गामा रेज टू एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज. ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हो रही है डिक्रीज, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. और वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एंड वेवलेंथ इंक्रीज. तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, गामा रे टू आप पावर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव कर रहे हो, देन फ्रीक्वेंसी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड वेवलेंथ इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अगर मैं माइक्रोवेव टू जाऊँ, गामा रेज, in that case frequency increase and wavelength decrease. तो ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्लियर? अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है? जितने भी ये पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रम के, उन सब के यूज़ हमने डिस्कस करने हैं, उनका प्रोडक्शन डिस्कस करना है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है. तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे अपने आप में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही 3 मार्क्स का है. तो यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 क्वेश्चन भी आ सकता है. तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब कर दिया,
यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि आपको ऑर्डर को अरेंज करना है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये ऑर्डर एज इट इज लिख दो एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑर्डर आपको इसी टाइप से याद रखना है। सबसे पहले आता है गामा रेज। मैं वन बाय वन एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। गामा रेज, वैसे तो जो स्पेक्ट्रम है इसकी रेंज होती है 10⁻⁻14 मीटर, जो वेवलेंथ की रेंज है 10⁻⁻14 मीटर टू 6 × 10⁻2 मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि ये होगा 10⁻⁻14 मीटर और लास्ट में आ जाएगा 6 × 10⁻2 मीटर। सपोज इफ यू नो द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का c/λ। अगर फॉर्मूला याद है एंड वेवलेंथ इज नोन देन यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इफ आस्क्ड। तो ऑर्डर लिखना होता है इसमें, एग्जैक्ट लिखना होता, रेंज लिखनी होती है फ्रीक्वेंसीज की। गामा रेज, द वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज 10⁻⁻14 मीटर। लोएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एक क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लोएस्ट वेवलेंथ और हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी, तो ये जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻14 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो गामा रेज हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सेकंड पॉइंट, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है दीज आर एबल टू प्रोड्यूस द गामा रेज। तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर आज इनका यूज क्या हुआ गामा रेज का? तो गामा रेज आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। सेकंड, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर। कैंसर और ट्यूमर के में यूज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स वी आर यूजिंग। तो हाई एनर्जी की होती है, दे आर आल्सो यूज टू प्रिजर्व द फूड स्टफ्स। तो फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए भी वी कैन यूज द गामा रेज। तो दिस इज ऑल अबाउट गामा रेज जो हमें करना है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सरे। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये ऑर्डर होता है। 10⁻⁻11 लिखोगे तो भी ठीक है, -12 लिखोगे तो भी ठीक है। तो सेम क्वेश्चन एक आया हुआ है एग्जाम में, Which part of electromagnetic spectrum has wavelength correspond to 10⁻⁻12 मीटर? तो 10⁻⁻12 मीटर जो वेवलेंथ है वो किसकी है? अब हमने क्या डिस्कस कर रखा है कि गामा रे 10⁻⁻14 मीटर, एक्स रे 10⁻⁻10 मीटर, पूछ दिया 10⁻⁻12 मीटर, तो इनके बीच में है। अब कन्फ्यूज़न है कि आप लिखोगे क्या, आप गामा रे लिखोगे या एक्सरे लिखोगे? तो बोथ आंसर आर करेक्ट। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, यू में राइट गामा रेज एंड यू में राइट एक्सरे। तो बोर्ड में यही आंसर था जो मार्किंग स्कीम थी कि इफ़ यू राइट गामा रे और एक्सरे देन वी हैव टू गिव फुल मार्क्स। तो लैम्डा करस्पॉन्ड टू 10⁻⁻12 मीटर, मे बी गामा रे, मे बी एक्सरे। एक्सरे इज यूज्ड
to study the crystal structure. First, it is used to study the crystal structure. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो वी आर यूजिंग द एक्सरे. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस टू लोकेट द फ्रैक्चर बोन. कई बार अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो हम लोग एक्सरे कराते हैं, तो दैट इज यूज टू लोकेट द फ्रैक्चर बोन. एंड एक्सरेज आर यूज्ड इन फॉर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट. इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वी आर यूजिंग द एक्सरे. सपोज कोई स्मगलर है, बॉडी के अंदर गोल्ड है या कोई अदर ड्रग है वो छिपा के ले जा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरे इजली वी कैन फाउंड. तो इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वी आर यूजिंग द एक्सरेज. अब आता है व्हाट इज हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए fast moving electron is incident on a metal of high atomic number. अगर हायर एटॉमिक नंबर का कोई मेटल है उस पर जब एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, देन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, देन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट पार्ट इज sorry, ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations. UV rays. Ultraviolet rays are produced by sunlight. Sun is the source of ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations are produced by some special kind of bulbs. कोई बल्ब है, जैसे आपके घर में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, उसमें यूवी ट्यूब लगती है, तो दैट स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्यूब्स विल प्रोड्यूस एक्सरेज. एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडीज. सॉरी. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडीज. सन इज द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. हम तक क्यों नहीं पहुँचती? बिकॉज ओजोन लेयर जो बीच में है वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद. ओजोन लेयर विल एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशंस, तो दैट इज वाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर नॉट रीचिंग टू अस. वेरी हॉट बॉडीज आर द सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशंस एंड सम स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्यूब्स और बल्ब्स कैन प्रोड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अब आता है इसका यूज. इन वाटर प्योरीफायर इट इज यूज टू किल द बैक्टीरिया. मोस्टली सबके घर में वाटर प्योरीफायर है, तो उसमें यूवी ट्यूब भी लगी है. उसका पर्पज़ क्या है? इट इज़ यूज टू किल द बैक्टीरिया. सेकेंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज टू प्रिजर्व द फूड स्टफ. फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए वी आर यूजिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज टू रीड द इनविजिबल राइटिंग. अगर मुझे इनविजिबल राइटिंग रीड करनी है तो वी विल यूज़ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो अगर आप किसी गिफ्ट शॉप पे जाओ तो एक पेन मिलता है आपको, उसके पीछे एक ब्लू लाइट का सोर्स भी होगा. तो जैसे उस पेन से लिखोगे यू आर नॉट एबल टू सी ऑन पेपर, बट जैसे वो लाइट फॉल करोगे देन यू कैन सी इजली. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज टू सी द इनविजिबल राइटिंग. तो दिस इज द use of ultraviolet radiations. And one more use, it is used in LASIK surgery of eye. आजकल LASIK सर्जरी की ऐड भी देखते हो आप, तो LASIK सर्जरी ऑफ आई में we will use the ultraviolet rays. Clear? Next is visible radiations. Only this part of electromagnetic spectrum is visible. बाकी waves हमें दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ विजिबल रेडिएशंस ही दिखाई देंगी. बिकॉज दिस पार्ट, ये जो विजिबल पार्ट है, दैट विल प्रोड्यूस सम सेंसेशन ऑन आवर रेटिना. जो हमारा रेटिना है, दीज रेज ओनली प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सेंसेशन ऑन आवर रेटिना. दैट इज वाई दिस पार्ट इज विजिबल. एंड द प्रोडक्शन ऑफ विजिबल rays is the atomic excitation.
जो एटॉमिक एक्साइटेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विजिबल रेज। यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं लाइट को। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ विजिबल रेडिएशंस वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम लोग देख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द विजिबल रेडिएशंस। क्लियर? फिर आता है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, रेंज ऑफ विजिबल रेडिएशन इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ रेंज है और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी? 4 × 10⁻11 किलो हर्ट्स टू 8 × 10⁻11 किलो हर्ट्स। तो ये ऑर्डर में आता है। तो ये रेंज आ गई आपकी किसकी? विजिबल रेंज। एनी डाउट? नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज। Infrared rays are produced by hot bodies. Very hot bodies will produce ultraviolet radiations and hot bodies will produce infrared radiations. Sometimes these rays are also called as heat radiations. ये heat radiations भी बोल सकते हैं इनको। तो infrared rays का पर्पस क्या है? It is used to see through haze and fog. धुंध में अगर हमें देखना है, फोग में हमें देखना है, तो वी विल यूज द इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन नाइट विजन कैमराज। जो नाइट विजन कैमराज होते हैं उसमें यूज करते हैं हम इंफ्रारेड रेज। कई बार आपने डिस्कवरी में देखा होगा, जो शूटिंग रात को करते हैं वो करते हैं इंफ्रारेड कैमरा से। And it is used in greenhouse effect. Greenhouse effect ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग यूज करेंगे इंफ्रारेड रेज। तो दीज आर द यूज ऑफ इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स having the wavelength order of few millimeter, 10⁻³ मीटर है, few millimeter के ऑर्डर में इसकी वेवलेंथ है। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन, नेक्स्ट इज क्लिस्ट्रॉन एंड थर्ड इज गन डायोड्स। मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन एंड गन डायोड्स आर यूज टू प्रोड्यूस द माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या है? माइक्रोवेव्स आर यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर हीटिंग पर्पस। तो वेरी फर्स्ट यूज इज इट इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन। तो जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस कैसे कर रहा है? उसमें लगा होता है मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन इज यूज टू प्रोड्यूस द माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव ओवन में यूज करेंगे फॉर हीटिंग पर्पस। सेकंड, इट इज यूज्ड इन रडार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रडार। रडार मीन्स रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रेडियो वेव से हम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इट इज़ यूज टू लोकेट द एनिमी प्लेन। कोई भी प्लेन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए वी आर यूजिंग द रडार। एंड इन रडार वी आर यूजिंग द माइक्रोवेव्स बिकॉज माइक्रोवेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्प्रेडिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस रूम में जैसे मैंने लाइट ऑन की तो पूरे रूम के अंदर लाइट जो है वो स्प्रेड होगी। लेकिन अगर आप वो छोटे बच्चे लेज़र लाइट लेके घूमते हैं, अगर उसको प्रेस करोगे एक फाइन बीम ऑफ लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी विदाउट स्प्रेडिंग। तो माइक्रोवेव्स की वही प्रॉपर्टी है, इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्प्रेडिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन रडार। तो इसलिए इसको रडार में यूज़ करते हैं।
Next is super high frequency, ultra high frequency, very high frequency, medium frequency radio waves. And these radio waves are used in communication purpose. तो ये जो रेडियो वेव्स हैं दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पस. तो कम्युनिकेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं. चाहे वो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल है, वो टीवी सिग्नल्स है, या एफएम सिग्नल्स हैं, ये सारी क्या है? रेडियो वेव्स हैं, डिफरेंट रेंज की हैं. तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डिटेल में डिस्कस करेंगे. वो अलग चीज़ है, दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं करूँगा इसको डिस्कस. तो ये आ गई रेडियो वेव्स. नेक्स्ट बनता है मेरे पास, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलसी सर्किट, और इसका नाम है टैंक सर्किट. एक्चुअली जो एलसी सर्किट और टैंक सर्किट है, ये चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी में लास्ट में ये क्वेश्चन है. तो जब आप वो पढ़ोगे एलसी सर्किट तो आपको क्लियर हो जाएगा हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. बट अभी आपको ये याद रखना है, इन रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलसी सर्किट्स और टैंक सर्किट. एल का मतलब है यहाँ पे इंडक्टर और सी का मतलब है कैपेसिटर. तो एलसी सर्किट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेडियो वेव्स. और लास्ट इज पावर फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज. तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड वन मोर क्वेश्चन, एज आई एम मूविंग फ्रॉम गामा रे टू माइक्रोवेव, अगर मैं इस लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज. क्वेश्चन आ सकता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम एक्स रे टू माइक्रोवेव और एक्स रे टू रेडियो वेव्स. तो जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड वेवलेंथ इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. But one property will remain same and that is speed. तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ट्रिकी क्वेश्चन है. As one is moving from gamma ray to infrared radiations, then which property of electromagnetic spectrum remains same? And that is speed. तो speed कभी भी चेंज नहीं होगी. तो speed of EM waves will remain same, will remain same. और क्या वैल्यू है इसकी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं वो सब आपको याद रखने हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. नोट्स मैं दूंगा बाद में. फर्स्ट यू will watch video 2-3 times and make your own notes. Thank you and God bless you.